ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा प्रणीत रामायण को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी रामायण की कक्षा संख्या 7 है। कक्षा संख्या 7 है मित्रों। 6 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए आपके लिए हमने इस चैनल की प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, विशुद्ध वाल्मीकि विशुद्ध रामायण नाम का। तो उस विशुद्ध रामायण नाम के कॉलम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपको कभी भी 24 घंटे आपके लिए ओपन है। आप अपने समय की अनुकूलता के अनुसार इन कक्षाओं को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है क्योंकि संस्कृत शिक्षण की कक्षा नहीं है। और मित्रों, हम इस कक्षा को एक विशेष उद्देश्य के साथ में पढ़ा रहे हैं। हमारा जो विशेष उद्देश्य है वह यह है कि समाज में महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में अथवा इस रामायण पुस्तक के विषय में अथवा भगवान श्री राम जी के विषय में अथवा भगवान श्री राम जी के समय के अन्य महापुरुषों के विषय में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों का जितना निवारण हो सकता है उतना करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप सभी से निवेदन कर देना चाहता हूं, इस सीरीज को पढ़ने वाले सभी लोगों से कि ये जो कक्षा चलाई जा रही है ये वस्तुतः बौद्धिक लोगों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, इस कक्षा का लाभ जो रूढ़िवादी लोग हैं, जिन्होंने जैसा सुन रखा है बस उनके लिए वही ठीक है, उसके अलावा वो सोच ही नहीं सकते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, मानसिक विचार नहीं कर सकते हैं, बौद्धिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये कक्षा वस्तुतः नहीं है और उन लोगों को इस कक्षा से कोई लाभ भी नहीं होगा। इस कक्षा से लाभ उन सभी पाठकों को होगा जो बुद्धि और विवेक के साथ किसी भी विषय की सत्यता असत्यता का निर्णय करते हैं।
जो किसी भी विषय में तर्क करके ही उसको ग्रहण करते हैं, वे सभी पाठक ही इस कक्षा में लाभान्वित हो सकते हैं, वह ही कुछ पा सकते हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारी गलत भ्रांतियां, अंध परंपराओं से लोगों के मस्तिष्क में संस्कार जमा हुआ है। उन संस्कारों से बाहर आना, अंधविश्वासों से, पाखंड है और अज्ञान है, उन सभी प्रकार के संस्कारों जो विपरीत, जिन संस्कारों ने हमारे अंदर विपरीत धारणाएं बना रखी हैं, उन सभी का निवारण, उन सभी से निकलने के लिए तर्क, विवेक की आवश्यकता होती है। तो जो लोग तर्क पर विश्वास करते हैं, तर्क पर दुनिया का हर व्यक्ति विश्वास करता है, ध्यान रखेंगे क्या? संसार का कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में तर्क का इस्तेमाल, तर्क का उपयोग ना करता हो। तर्क के बिना मनुष्य का जीवन पशु का जीवन होता है, ध्यान रखिए क्या? मनुष्य के जीवन में यदि तर्क नहीं है तो मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति तर्क करके विवेक पूर्वक कोई कार्य नहीं करता है, उसको हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने पशु की उपमा दी है। तो मित्रों, हम मनुष्य हैं, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम तर्क करें, करते ही हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर व्यक्ति तर्क से जीवन जीता है, तर्क से। परंतु कुछ गलत उपदेशों के कारण से, कुछ गलत शिक्षाओं के कारण से लोगों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया है कि इस विषय में तर्क नहीं करना। बस ये सबसे बड़ी मनुष्य जीवन की भूल होती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने हमको आदेश दिया कि यदि आप मनुष्य हैं तो जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपको तर्क करना आवश्यक, तभी आप जीवन के प्रत्येक पहलू की सच्चाई जान सकते। तो मित्रों, मैं फिर दोबारा निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो तर्क पर विश्वास नहीं करते हैं, जो बौद्धिक शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए कक्षा नहीं है। वो अपना जैसे हैं वैसे बने रहें। ये कक्षा उन लोगों के लिए है जो तर्क से युक्त बात को ही अपने जीवन में धारण करते हैं। जो तर्क से युक्त नहीं है उसको जीवन से निकाल फेंकते हैं, चाहे वो किसी ने हमको सिखाई हो। उन्हीं लोगों का ये प्लेटफॉर्म है, ये बौद्धिक लोगों का प्लेटफॉर्म है, ये रूढ़िवादी कट्टरवादी लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ संस्कृत भाषा का हम प्रचार प्रसार करते हुए हम किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड का सहारा नहीं लेते। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सही सही बातें बताएं। आपको हमारे किसी भी शब्द से आपके जीवन में भटकाव नहीं आना चाहिए, आपके जीवन में स्थिरता आनी चाहिए। उसी स्थिरता को पैदा करने के लिए हम निरंतर कक्षाएं चलाते रहते हैं मित्रों। तो ये कक्षा भी, ये कथा की, राम कथा की, रामायण कथा की जो कक्षा चलाई जा रही है, ये भी एक बौद्धिक कक्षा है। हम प्रत्येक विषय पर तर्क करके ही आपको बात बताते हैं, बिना तर्क के हम कोई बात नहीं बताते। ये बात मेरे को इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न मति लेकर के संपूर्ण विश्व में बैठे हुए लोग हैं।
वो सुनना ही नहीं चाहते। तो अपनी जो मन में धारणा है उसके विपरीत कुछ सुनना ही नहीं चाहते, और जो सुनना ही नहीं चाहते उनकी कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। वो कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, कभी भी बौद्धिक क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो सकते। शिक्षा के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में वही लोग अग्रणी होते हैं जो दूसरों की सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ ये सही है तो जीवन में मानते हैं, और जो नहीं लगता है, नहीं सही है, तर्क से नहीं सही बात है, उसको छोड़ देते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री राम जी के विषय में भी अनेक भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। उन भ्रांतियों को हम दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे रामायण में गिलहरी की कथा आती है, गिलहरी का अपना छोटा सा योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कथा एक अर्थवाद के रूप में है, तो परंतु ऐसा ही हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जितना भी हो सकता है 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों के अंदर जो भगवान श्री राम जी अथवा भगवान हनुमान जी, माता सीता जी, और भी जो भी अनेक इसके अंदर महापुरुषों का वर्णन है, उनके विषय में जो गलत धारणाएं हैं उनका निराकरण हो सके, उनसे वो दूर निकले। चलिएगा मित्रों, और इस कक्षा में हमने इस पुस्तक का सहारा लिया है, इसको ही आधार बनाया है, वाल्मीकि रामायण। ये विशुद्ध वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, कोई भी पाठक चाहे तो इसको मंगा सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब हम कक्षा में आगे चलते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको बीच में वीडियो पर कमेंट देख करके आप सभी को सूचित करना ही पड़ता है। तो हमारा ये प्रथम सर्ग जो बालकांड का प्रथम सर्ग था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, और जो नारद मुनि थे उन्होंने भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ बातें वाल्मीकि जी को बताई थी। ठीक है, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा आरंभ होता है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में ये अभी वस्तु रामायण आरंभ नहीं हुई, रामायण का ये अवतरण का है रामायण की। ठीक है, तो अब क्या होता है, नारद मुनि ने कह दिया, और नारद मुनि तो एक भ्रमण करने वाले संत महात्मा जैसे व्यक्ति हैं, घूमते रहते हैं, उनका काम यही है। तो अब जब उन्होंने सारी बात बता दी तो उसके बाद अब वह कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो कहते हैं कि अब नारद जी के वाक्य को सुन करके महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि के एक शिष्य का नाम आया है इसमें, ये भारद्वाज नाम का कोई उनका शिष्य है। ठीक है, तो वो अब नारद मुनि के साथ क्या चर्चा करते हैं उसका विवरण आगे श्लोक में आता है। कहते हैं, श्लोक है, नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। कहते हैं कि जब नारद ने अपनी पूरी बात कह दी तो उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने उन नारद मुनि को अपने शिष्य भारद्वाज नाम का कोई शिष्य है उनका, उसके साथ में नारद मुनि का सत्कार किया। जो भी सम्मान सत्कार में हम करते हैं, जो भी कुछ भेंट दक्षिणा आदि देते हैं, कोई हमारे आश्रम में आता है, घर में आता है, ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हमारे घर में कोई विद्वान व्यक्ति आते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं, साधु संत महात्मा आते हैं, तो हम आते समय अथवा जाते समय उनका सम्मान करते हैं। और कभी हम दोनों समय करते हैं, आते भी सम्मान करते हैं, जाते भी सम्मान करते हैं। और सम्मान में हम
क्या दे सकते हैं, उनको ज्ञान तो दे नहीं सकते, ज्ञान तो वो ही हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो सम्मान में हम उनके लिए जो भी कुछ भौतिक वस्तुएं जो उनके जीवन के लिए उपयोगी होती हैं उनको हम भेंट करते हैं। और अच्छी परंपरा है, हमें सबको ये जीवन में सीखनी चाहिए, अपने बालकों को भी सिखानी चाहिए, जिससे संत महात्मा और आचार्य गण हमारे घर पर आते रहें और हमको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। तो कहते हैं कि नारद के वाक्य को सुनकर के जो वाक्य विशारद, जो वाणी के विद्वान महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य, अपना जो शिष्य है उनका भारद्वाज, उनके साथ में मिलकर के महामुनि नारद को क्या किया, उन्होंने पूजयामास माने उनका सत्कार सम्मान किया, ठीक है। आगे कहते हैं यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। अब कहते हैं जब वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने नारद जी का सम्मान कर दिया, तो अब नारद जी ने कहा ठीक है अब चलते हैं, ठीक है महाराज जी अनुमति दो, अब हम दूसरा ठिकाने पर जाते हैं, आपसे जो बात करनी थी वो कर ली हमने। तो यही कहा कि उसके बाद में उनसे अनुमति माने सम्मान को प्राप्त करके उनको पूछ करके महाराज जी अब जाएं, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है जी अब जाइएगा महाराज जी। तो कहते हैं जब ऐसी अनुमति मिल गई तो कहते हैं सा जगाम विहायसम, आकाश के रास्ते से वो निकल गए। क्या? आकाश के रास्ते से निकल गए। माना आकाश गमन नारद जी को आपने देखा होगा, अभी तो क्या है एक अलग ढंग से हमको दिखा दिया सीरियल में। वस्तुतः रामायण के काल में भी अनेक लोगों के पास में छोटे छोटे वायुयान हुआ करते थे, तो ऐसा ही वायुयान नारद जी के पास था। तो वो नारद जी आकाश गमन अर्थात अपने वायुयान से आकाश में ही यात्रा करते थे, ठीक है। तो ये वायुयान का जो आविष्कार है कोई वस्तुतः नया नहीं है, प्राचीन काल में भिन्न टाइप के इस प्रकार के वायुयान थे, ठीक है। और उनकी स्पीड भी बहुत तेजी थी, इसी रामायण में आएगा आगे। रावण के पास भी वायुयान था, ठीक है, और नारद के पास में भी है, ऐसे अनेक लोगों के पास में देखा इसमें इतिहास में हमें प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि सजगाम विहायसम, नारद मुनि अपने एरोप्लेन से, जो उनका प्राइवेट एरोप्लेन होगा छोटा, तो बड़े की जरूरत क्या है, 3-4 लोग बैठ जाएं काफी है, तो उसको लेकर के वो आकाश मार्ग से वहां से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से निकल गए, ठीक है। ये श्लोक कह रहा है विहायसम। यहाँ पर इन्होंने जो हिंदी के भाष्यकार हैं उन्होंने भी टिप्पणी दी है, आप उसको भी देख सकते हैं यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो। रामायण काल में छोटे छोटे हवाई जहाज अनेक व्यक्तियों के पास थे। नारद जी भी इधर उधर भ्रमण के लिए वायुयान का ही प्रयोग करते थे। अन्यत्र भी आकाश मार्ग में गमन करने के उदाहरण आएंगे, आगे भी रामायण में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे, इसलिए वायुयान तो थे, वायुयान तो थी रामायण काल में। चलिएगा, तो अब क्या है, अब नारद मुनि चले गए वायुयान से, अब महर्षि वाल्मीकि जी वहीं रह गए अपने आश्रम में, आश्रम में ही थे। तो उसके बाद कहते हैं कि जब नारद मुनि चले गए तो वाल्मीकि जी ने कुछ क्या किया उसके बारे में बताया जा रहा है। मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जहन्व्यास्त्व विदूरतः। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, नारद मुनि चले गए उसके एक मुहूर्त बाद, एक मुहूर्त का अर्थ है यहां पर लगभग ऐसा कह सकते हैं थोड़े समय बाद, एकदम एक्यूरेट एक मुहूर्त नहीं,
मैंने थोड़े समय बाद जो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं देवलोकम मुनिस्य, मैं देवलोक को चले जाने के बाद, देवलोक में ना आकाश मार्ग से नारद मुनि के चले जाने पर कहते हैं मुहूर्तवाद मुनि माने जो महर्षि वाल्मीकि जी थे वो क्या है, तमसा तीरम जाह्नव्या तो अविदूरतः। जाह्नवी नदी, जाह्नवी बोलते हैं गंगा माता को, गंगा माता का दूसरा नाम क्या है, जाह्नवी। तो जाह्नवी जो गंगा नदी है उसके ही अविदूरता माने पास में ही, उसके ही पास में क्या है, एक तमसा नदी है। क्या है, तमसा नदी। उस तमसा नदी के तीर पर स्नान करने के लिए गए महाराज जी। जो वो वाल्मीकि जी के आश्रम के पास में ही होगी। इससे भी ज्ञात होता है कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो गंगा नदी के पास में, और गंगा नदी में से जो तमसा नदी निकल रही है उस तमसा नदी के किनारे पर है, तट पर कहीं बसा हुआ है पास में ही। ठीक है, गंगा नदी तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो कहते हैं तमसा तीरम जाह्नव्यास तो अविदूरतः, माने तमसा गंगा के समीप जो तमसा नदी है उसके तट पर वो पहुंच गए, स्नान आदि करने के लिए वहीं जाते होंगे। और आगे कहते हैं फिर क्या किया उन्होंने। अब थोड़ी सी ये जो कथा आ रही है, जो कथा बहुत प्रचलित है, कथा बहुत प्रचलित है, उसका यहाँ थोड़ा सा वर्णन आ रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरन्तमनपायिनम् ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिश्वसनम् स्वनम। कहते हैं वहां पर जाकर के, तमसा नदी के तट पर जाकर के महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या देखा कि मीठी वाणी को बोलने वाले जो क्रौंच पक्षी होते हैं, क्रौंच पक्षी होते हैं, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं चकवा चकवी, चकवा चकवी। तो जो क्रौंच पक्षी उनका मिथुन माने जोड़ा, चरंतम माने वो जो क्रौंच पक्षी के जोड़े होते हैं वो नदी के किनारे वो भी वहां पर विचरण कर रहे होंगे। तो वहां विचरण करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान मन ददर्शा क्रौंचयः चारुण्य आरुनिस्वनम। क्रौंच पक्षी को आपस में मैंने वहां पर दोनों को देखा, कहने का तात्पर्य है देखा तो क्रौंच पक्षी की मीठी मीठी आवाज आ रही हो तो उनका ध्यान गया होगा भाई यहाँ पर है कौन, देखा तो उन्होंने वहां होगा। ठीक है, तो कहते हैं उस क्रौंच पक्षियों के जोड़े को देखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, तस्मात्तुमिथुनादेकं पुमान् सम्पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्य पश्यतः। अब वही कथा चालू हो रही है, आरंभ हो रही है। कहते हैं कि उन जो जोड़ा था क्रौंच पक्षियों का उसमें से एक पुमान माने जो मेल, क्या जो मेल था, मेरा पुरुष पक्षी था, उसको पाप निश्चय निषाद माने एक बहेलिया कह सकते हैं, बहेलिया शिकारी, शिकारी ने क्या कर दिया, जघाना। और वो शिकारी कैसा है, निषाद उसको दिया है, निषाद वैर निलया, वैर निलया माने अकारण ही पक्षियों का दुश्मन है। वो शिकारी होते हैं वो अकारण ही पशु पक्षियों के दुश्मन होते हैं। पशु पक्षी उनका कुछ बिगाड़ते तो नहीं है, पर उनको मारना होता है खाने के लिए या वैसे ही शिकार करने के लिए। तो ऐसे उस दुष्ट निषाद, निषाद ये बहेलिया को कह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप कोई अपने ऊपर ले ले, ऐसा नहीं है।
या निषाद का अर्थ है बहेलिया। बहेलिया जो पक्षी आदियों को मारते हैं, उन बहेलिए को यहां पर निषाद कहा जा रहा है। तो निषाद ने क्या है, उसमें से जो पुरुष पक्षी था उसको अपने तीर से मार दिया। अरे मित्रों, उस निषाद ने तो तीर से एक पक्षी को ही मारा। इतना सुन करके भी हमको दुख होता है, पीड़ा होती है। परंतु वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान में देखिएगा, लाखों करोड़ों गाय, गौ माता को लोग मारते हैं। बताइए, गौ माता को मारते हैं, अन्य पशुओं को मारते हैं और अपने पेट का भोजन बनाते हैं। कितना दुर्भाग्य। अरे इतना बड़ा निषाद ने तो पक्षी को ही मारा, यहां तो लोग क्या क्या मार रहे हैं मित्र, कितना पाप कर रहे हैं, कितना हिंसा का कार्य कर रहे हैं मित्रों। ये और बड़े निषाद हैं जो अकारण ही पशुओं और पक्षियों को काट करके खा जाते हैं मित्रों। वो उस निषाद से भी बड़े निषाद हैं, पापी हैं, दुष्टात्मा हैं। वो समाज के लिए हितकारी लोग नहीं हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में एकदम स्पष्ट मांसाहार का निषेध किया है, शाकाहार की पुष्टि की है, शाकाहार को बढ़ावा दिया है, मांसाहार का निषेध किया है। मांस खाना ही नहीं चाहिए मनुष्य को, यदि मनुष्य है तो मांस नहीं खाना। तो मित्रों कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको, जो उस बहेलिये ने उसको मारा, उसको उन्होंने उसको भी देखा। वो देख ही रहे थे, उसी समय बहेलिये ने उठाया धनुष और तीर और मार दिया और वो मर गया। तो कहते हैं उनमें से एक जो पुरुष पक्षी था उसको मार दिया। और फिर क्या हुआ, कहते हैं तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम। कहते हैं क्रौंच पक्षी ने, वो क्रौंच पक्षी को व्याध ने मारा तो उसको क्या हुआ, जो पुरुष था उसको खून बह गया और वो गिर गया और मर गया। ठीक है, उस मरे हुए को देख करके जमीन पर जो गिर गया, उसका जो उसकी पत्नी थी क्रौंची, तो वो क्रौंची विलाप करने लगी। क्या करने लगी, विलाप कर, रोने लगी। रोएगा, पक्षी भी रोते हैं, ठीक है, मनुष्य ही नहीं रोता है केवल। किसी पुरुष की पत्नी मरने, पुरुष के मरने पर उसकी पत्नी नहीं रोती, मनुष्य की। इसी प्रकार से पक्षियों में भी भाव होता है, प्रेम होता है। अपने प्रेमी के बिछुड़ने पर उनको भी कष्ट होता है मित्रों। जैसे मनुष्य को कष्ट होता है वैसे उनको भी होता है। कोई हमें मारे, जिस प्रकार से हमें कष्ट होगा, वैसे ही जो ये प्राणियों को, निरीह प्राणियों को मारते हैं, उनको भी बहुत कष्ट होता, बहुत कष्ट होता। कभी भी भूल करके किसी भी प्राणी की हत्या मत की। इस पापी पेट के लिए ऐसा गलत कार्य कभी मत कीजिए। आपसे तो मेरा यही निवेदन। सोचिए मत, संसार में कोई भी भूखा नहीं मरता। लोग आपको तर्क देंगे बहुत सारे, परंतु आपका तर्क और बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। लोग तर्क देंगे जी अरे अन्न तो इतना बनेगा ही नहीं, अन्न कहां से उत्पन्न होगा, जबकि अन्न तो बहुत है, अन्न तो बहुत है।
अन्न की कोई कमी नहीं है। मांसाहार मनुष्य का भोजन नहीं है। तो मित्रों, वो क्रॉन्च जो फीमेल थी वो रोने लगी अपने प्रेमी को मरा हुआ देख करके। वही करुणाम गिरम माने करुणा माने दुखी होकर के वो रुरावा माने रोना उसने आरंभ कर दिया, चिल्लाने लगी। वो पक्षी अपनी भाषा में रोया। जो भी पक्षियों की भाषा कष्ट प्रकट करने की होती है, पीड़ा प्रकट करने की होती है, उसमें वो रोया। तो कहते हैं आगे विलाप करने लगी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषिर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यता। उस व्याध के द्वारा उस पुमान पक्षी को, मेल पक्षी को मरा हुआ देख करके जिस प्रकार से उस पक्षी की पत्नी विलाप कर रही थी, उसके अंदर दुख बाहर आ रहा था, निकल करके आंसू आ रहे थे, विलाप रो रही थी, उसी प्रकार से तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषेर धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत। महर्षि वाल्मीकि महाराज जी वो वहीं थे, उन्होंने भी देखा। तो क्या है, उस यहां द्विज का अर्थ क्या है, पक्षी। पक्षी का जन्म दो बार होता है। क्या, पक्षी का जन्म दो बार होता है। एक पहले अंडा होता है, फिर अंडे से पक्षी उत्पन्न होता है, ठीक है। और तो ये दो बार जन्म हो गया, एक अंडा और अंडे से उत्पन्न होना, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से मनुष्य का भी दो बार जन्म होता है। एक तो शरीर से जन्म होता है, फिर एक ज्ञान से जन्म होता है। तो मनुष्य भी द्विज कहलाता है, ठीक है। तो द्विजम यह पक्षी का विशेषण है। उस पक्षी को मरा हुआ देख करके महर्षि वाल्मीकि के अंदर भी करुणा का भाव आ गया, वो भी दुखी हो गए, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। जो कोमल हृदय वाले होते हैं, निष्पाप हृदय वाले होते हैं, निष्पाप मन वाले होते हैं, निष्पाप चित्त वाले होते हैं, इनकी आत्मा पवित्र होती है, जो ईश्वर विश्वासी होते हैं, ईश्वर का ध्यान चिंतन मनन करते हैं, उनके अंदर ऐसी घटनाओं को देख करके कष्ट उत्पन्न होता है। करुणा की भावना उनके प्रति जागृत होती है उनमें। तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय भी बहुत द्रवित हो गया, अर्थात वो दुखी हो गए। और दुखी हो गए कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ततः करुण भेदित्वा धर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीं इदं वचनमब्रवीत्। कहते हैं व्याध के द्वारा उस मारे हुए क्रौंच पक्षी को देख करके, उस क्रौंच पक्षी की जो पत्नी थी, वाइफ थी क्रौंची, उसको रोता हुआ देख करके महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से कुछ निकला। क्या निकला, इस बात पर विचार कर लीजिएगा। ये अर्थवाद है। क्या है ये, अर्थवाद। अर्थवाद में आपको समझाऊंगा। तो ये क्या निकला महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से, कहते हैं ये निकला, मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। हे दुष्ट निषाद शिकारी बहेलिए, तूने जो क्रौंच पक्षियों का जोड़ा था, काम मोहितम, जो आपस में प्रेम कर रहे थे, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, उनमें से एक को मार दिया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, ये श्राप देता हूं कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा, तू जीवन में कभी भी
प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, तेरा हर जगह अपमान होगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये अर्थवाद है, ये एक अर्थवाद है। आगे एक घटना आने वाली है, भगवान श्री राम जी और सीता जी के बिछुड़ने की जो घटना है उसके भाव को यहां प्रकट किया गया है। अब लोग वस्तुतः इसको सही मानने लगे। ये एक अर्थवाद है। अर्थवाद ये है, अर्थवाद आप समझ गए? अर्थवाद का अर्थ होता है ऐसे काल्पनिक कथानक जो मनुष्य को गलत कार्यों से हटा करके अच्छे कार्यों में लगाते हैं, अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वो कथानक या अर्थवाद दो प्रकार के हुआ करते हैं। कहीं पर किसी की निंदा करके उस गलत कार्य पर को हटाने के लिए प्रेरित करते हैं, और कहीं पर किसी की प्रशंसा करके, किसी कार्य की प्रशंसा करके, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करके उस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहां पर एक ये अर्थवाद लिया गया है। ये क्या है? एक अर्थवाद है। अर्थवाद ये है, ये आप इसको ऐसी सच्ची घटना मत मानिएगा। ये हमने बताया था कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है? कथाओं से युक्त है। और कथाओं का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि मनुष्य को गलत कार्यों से हटा करके अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करने के लिए रोचक ढंग से सुनाई जाती हैं। ठीक है? इस बात को जो संस्कृत पढ़ते हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं, हिंदी वाले शायद नहीं जानते। तो यहां पर ये जो एक वर्णन दिखाया क्रौंच पक्षी का वाल्मीकि जी के साथ जोड़ करके, ये कोई वाल्मीकि जी का वचन नहीं है यहां पर, ये अभी तो अवतरणिका चल रही है। तो इससे क्या बताया, क्या मनुष्य को शिक्षा दी जा रही है कि भाई कभी भी जीवन में जो आपस में प्रेम करने वाले दो, एक स्त्री और पुरुष हैं, उनको अलग मत कीजिए, उनको अलग मत कीजिए। जो मर्यादा में रह करके, मर्यादा में अर्थात जो समाज की व्यवस्थाएं, जो उचित व्यवस्थाएं, अनुचित व्यवस्थाएं नहीं, उनके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, प्रेम करते हैं आपस में। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई, ऐसे दो प्रेमियों को कोई व्यक्ति अलग करता है तो उसको भी जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलती। इसलिए हर मनुष्य को चाहता है कि मुझे जीवन में सुख और शांति मिले मित्रों, इसलिए उसे ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए। पक्षी का तो एक कथानक दिया है, वस्तुतः यही प्रेरणा दी जा रही है कि उस पापी दुष्ट रावण ने भगवान श्री राम जी और माता सीता जी को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग कर देने के कारण से क्या हुआ? रावण को कभी भी आज तक निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, उसको कभी भी कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, कोई भी रावण को अपना आदर्श नहीं मानता। रावण के कुल वाले लोग भी रावण को आदर्श नहीं मानते, उसके कुल के लोग भी उसके विभीषण को ही, जो उसका भाई विभीषण है, उसको आदर्श मानते। तो ये श्लोक वस्तुतः जो कथानक है, ये भगवान श्री राम जी के उस घटना को बताने के लिए कि भगवान श्री राम जी और माता सीता जी को जो अलग कर दिया, वन के जंगल, जो वन में रह रहे थे, वनवास काट रहे थे,
उस रावण का सत्यानाश हो गया था और वो जीवन में कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं हुआ था। उसके परिवार वाले लोगों ने उसको दुत्कारा था। अंततः बेशक उसके पक्ष से लड़ते थे वो, परंतु अंतरात्मा उनकी यही कहती थी, अरे इसके चक्कर में कहां फंस गए, ये राजा ठीक नहीं। तो यहां पर ये कथानक ये शिक्षा दे रहा है, आप इसको सही मत मान लीजिएगा वाल्मीकि जी ने ऐसा देखा। ये वस्तुतः इस प्रकार के आपको अनेक दृष्टांत मिलेंगे, पर ये इसका ये अर्थवाद है। अर्थवाद का अर्थ है कि भाई ऐसे गलत कार्यों को मनुष्य कभी ना करे। हमेशा दो प्रेमियों को उनको प्रेम से रहने दे। प्रेमी अर्थात स्त्री और पुरुष संसार में जोड़ा बनाया, ये सृष्टि का ये ईश्वरीय नियम है, ठीक है। स्त्री और पुरुष का इसका जो सामाजिक मर्यादाओं के अंदर रह करके तो उनको कभी भी उनका बिलगाव नहीं करना चाहिए, उनका अलगाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो समाज में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी और अपनी आत्मा भी संतुष्ट नहीं रहेगी। ध्यान रखिए। तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा, और उसके बाद कहते हैं कि तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेन शकुने किमिदं व्याहृतं मया। बाद में वो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, श्लोक ये कहता है कि वो पछताने लगे, अरे मैंने थोड़ा सा गलत, थोड़ा बड़ा शराप दे दिया इस निषाद को। है भाई, उससे गलती हुई है, ने क्रौंच पक्षी को मारा है, तो ये मैंने क्या कह दिया, मैंने उसको शाप दे दिया। हिंदी में शराप बोलते हैं, तो शाप दे दिया। के बाद में वो चिंतन करने लगे। अब यहां पर ये शिक्षा दी जा रही है। अब क्या शिक्षा दी जा रही है? अब ये शिक्षा दी जा रही है कि अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने यहां पर ये जो चल रहा है प्रकरण, यहां पर अभी क्या बताया, वो देख रहे थे और उन्होंने उसको मरा हुआ देखा, एकदम उन्होंने ऐसा बोल दिया निषाद को। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो पछताने लगे, अरे ये मैंने क्या बोल दिया है। तस्य इत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः, देखते हुए अपने हृदय में उनके मन में चिंता होने लगी। शोकार्तेन अस्य शकुने, इस पक्षी माने जो क्रौंची है उसके शोक को देख करके मैंने किम इदम व्याहृतम मया, ये मैंने क्या बोल दिया। अब ये श्लोक कह रहा है कि मनुष्य को अचानक एकदम बिना सोचे विचारे कुछ नहीं बोलना चाहिए, माने ऐसा एकदम नहीं बोलना चाहिए। ये शिक्षा दे रहा है, ठीक है। तो कहते हैं आगे, यहां पर ये टिप्पणी दिया है इन्होंने, मैं टिप्पणी आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। ये टिप्पणी इसी श्लोक पर दी है। कहां दिया? ये नंबर 3 देख लीजिएगा, नंबर 3 पर। और मैंने आपको भी बताया भी था, यह घटना आगे आने वाली कथा की सूचक है। रावण ने श्री राम और सीता के जोड़े में से सीता का हरण किया। रावण निषाद के समान और सीता तथा राम क्रौंच जोड़े के प्रतीक हैं। काव्य की दृष्टि से यह घटना अत्यंत रोचक और हृदयकारी है, ठीक है। तो वो आगे बताएंगे, आएगा रामायण में आएगा ही, ठीक है। ये आपको दिखा नहीं होगा शायद, ठीक है। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं। यह घटना आगे आने वाली कथा की सूचक है। रावण ने श्री राम और सीता के जोड़े में से सीता का हरण किया। रावण निषाद के समान और सीता राम तथा राम क्रौंच जोड़े के प्रतीक हैं। काव्य की दृष्टि से यह घटना अत्यंत रोचक और हृदयकारी है। चलिएगा
अब कहते हैं आज, चलिएगा आज हम यहीं पर विराम देंगे। 10 श्लोक हमारे हो गए हैं, ठीक है। और आगे अब देखेंगे, वही है महर्षि वाल्मीकि जी की घटना आगे चल रही है, ठीक है। तो अब महर्षि वाल्मीकि जी आगे उन्होंने एकदम अचानक बोल तो दिया कि हे निषाद, तू बहुत दुष्ट है, तेने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया तो जीवन में कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं होगा। शाश्वती ही समा, अर्थात जब तक जिएगा तब तक संसार में, ठीक है। तो चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और आपकी कोई शंकाएं हो, कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिएगा 8319694799 पर। हम कक्षाओं में आपकी शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको संतुष्ट करने की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, हमारा काम है आपकी शंकाओं का समाधान करना। अब आप कितने संतुष्ट होते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।